नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास शो केंद्र बिंदु। कहने को तो हर चुनाव की अपनी अहमियत है, लेकिन अगर चुनाव रामपुर में हो तो खास हो जाते हैं। वजह है यहाँ बरसने वाले जुबानी शोले, वजह है यहाँ के वोट बैंक का समीकरण। रामपुर सपा के दिग्गज नेता आजम खान का गढ़ है। हेट स्पीच के मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद एक बार फिर रामपुर में उपचुनाव हो रहा है। यह उपचुनाव लोकसभा उपचुनाव से अलग है, जिसमें भाजपा ने करिश्माई जीत दर्ज कर सियासत में सनसनी पैदा कर दी थी। इस बार भी दावा है कि आजम के इस गढ़ को वो भेद कर दम लेगी। आज केंद्र बिंदु में बात रामपुर में नए संग्राम के शोले की। आजम को झटके पर झटका। पहले गई विधानसभा सदस्यता, फिर उपचुनाव पर कोर्ट की मुहर। अदालत ने ये बताया कि जो तीनों धाराएं थीं 153, 505 और 125, उन तीनों धाराओं में इनको दोष जो है सिद्ध किया है, दोषी माना गया है इनका। देखिए, मैक्सिमम सजा जो इन धाराओं में वो 3 साल है। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को दूषित करे तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आजम के साथ हो रही है, जो बोते हैं तो उनको काटना भी होता है। 5 महीने में दूसरी बार दांव पर आजम की साख। रामपुर में नए संग्राम के शोले। मुस्लिम समाज जब जब तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है, इन तमाम लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि वो मुसलमानों को शिक्षित, सुरक्षित और विकास की तरफ आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। लोकसभा उपचुनाव के बाद अब विधानसभा उपचुनाव की बारी। रामपुर की सीट हम लोग जीतेंगे और कमल यहाँ खिलेगा, मैं दावे के साथ। मानना मुसलमान को राजनीतिक जो है बराबर राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे। भाजपा के पसमानदा कार्ड पर भूचाल। कि बहुत सारा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और निरंतर रोज ही मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ रहे हैं। वो कमल ही खिलाएंगे, हम चमन खिलाएंगे। वो कमल ही खिलाएंगे, हम चमन खिलाएंगे। सपा के किले पर फाइनल कब्जे की तैयारी। हमारा गठबंधन पूरी शक्ति से इस चुनाव को लड़ेगा और हर कीमत पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम लोग हर स्तर पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। आजम की चुनावी राम कहानी, केंद्र बिंदु। आजम खान की राजनीति दशकों पुरानी है। वे सियासत के ऐसे सूरमा हैं जिन्होंने लोहिया से लेकर मुलायम तक के साथ काम किया, सपा की स्थापना की, राजनीति के कई धूप छांव देखे। लेकिन इस बार का उपचुनाव उनकी साख के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आजम खान ने पिछले चुनाव में कहा था, टाइगर इज बैक। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आजम खान उसी आक्रामक अंदाज में इस बार चुनावी रणनीति तय करेंगे, और क्या वे खुद चुनाव लड़ेंगे या अपने करीबी को मैदान में उतारेंगे। क्योंकि सपा से चाहे जो भी चुनाव लड़े, जीत और हार की जिम्मेदारी आजम के ही कंधे पर आने वाली है। आजमगढ़ पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां होनी है आजम खान की सियासी हैसियत की परीक्षा। सपा की तरफ से यहां चुनाव कोई भी लड़े, लेकिन जीत हार को आजम खान की राजनीतिक ताकत के चश्मे से ही देखा जाने वाला है। 5 महीने में दूसरी बार आजम खान को देनी है अग्नि परीक्षा। एक बार फिर आजम खान का परिवार जनता के दर पर पहुंचने वाला है। विधानसभा उपचुनाव में आजम खान को अग्नि परीक्षा का सामना है।
जिस रामपुर सीट से आजम खान 10 बार विधायक बनकर जीत चुके हैं, उसी सीट पर एक बार समाजवादी पार्टी की साइकिल फर्राटा भरती है या फिर कमल के चक्रव्यूह में फंसकर उसकी हवा निकल जाएगी। यही चर्चा आजकल चारों तरफ है। सुना ये जा रहा है कि इस बार वो अपने परिवार में से किसी को भी खड़ा नहीं करना चाहते, और जिस तरह से उन पर कानूनी शिकंजा कसा है और सबको पता चल रहा है कि वो कितने संकट में हैं, तो उनके समर्थक भी उनको छोड़कर जा रहे हैं। जो उनके हमदर्द थे, उनमें से भी कुछ लोग उनकी बुराई करते हुए, उनके अहंकार की बातें करते हुए सुनाई दे रहे हैं। और ख़ासकर उनकी चुनौती तब बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब उपचुनाव रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी हार गई। हालांकि कैंडिडेट तो आसिम रजा थे, लेकिन ये माना जाता था कि कैंडिडेट कोई हो, चुनाव आजम ही लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रतिष्ठा की सीट रही है रामपुर, और इससे सीधा सीधा आजम खान का जुड़ाव रहा है उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा का, क्योंकि वो मुस्लिम फेस भी समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं। सियासत, रियासत और विरासत जहां एक जगह आकर मिले, उसे ही कहते हैं रामपुर। नफासत, रवायत और शिकायत जहां एक जगह मिले, उसे ही कहते हैं रामपुर। चुनावी बयार जहां सबसे रफ्तार में बहती हो, उसे कहते हैं रामपुर। कभी जहां नवाबों के रसूख का डंका बजा करता था, कभी जहां नवाब परिवार के सदस्य के सिर पर ही चुनावी जीत का सेहरा सजा करता था, उसी रामपुर में नवाबों को उनकी सियासी जमीन से बेदखल करने वाले आजम को इस बार भाजपा सीधी चुनौती दे रही है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में भाजपा सेंधमारी में जुट गई है। महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर में जिस ढंग से अल्पसंख्यक समाज के, पसमादा समाज के पूरे खचाखच स्टेडियम में अल्पसंख्यक समाज ने भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में हिस्सा लिया है। मैं रामपुर के पूरे प्रदेश के पसमादा समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आइए भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। भारतीय जनता पार्टी आपके हक और हुकूक को दिलाने का काम करेगी। देखिए, जिस तरीके से जब आजम खान जी सत्ता में थे, उन्होंने हमेशा सत्ता का दुरुपयोग किया और कभी भी आम जनमानस के विकास के लिए, मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। आज आप देख सकते हैं उसका नतीजा, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो उन्होंने पिछले काम किए हैं, उसका जो आगे आज नतीजा आ रहा है, निश्चित तौर पे चुनौतीपूर्ण रहेगा। रामपुर में सियासी बयानबाजी के शोले भड़कने लगे हैं। एक तरफ हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जून में आए लोकसभा उपचुनाव के परिणामों से समाजवादी पार्टी को भारी झटका लगा था, क्योंकि ये सीट बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली थी। और इस बार मामला विधानसभा चुनाव का है और वहां जोरदार टक्कर है। रामपुर यूपी की राजनीति में सपा का मजबूत किला रहा है, लेकिन इस बार भाजपा लाल चक्रव्यूह को तोड़ने में लगी हुई है और उसने पसमानदा मुसलमानों को रिझाने के लिए मुस्लिम पसमानदा सम्मेलन करके आजम खान को सीधी चुनौती दी है। अब देखना ये होगा कि आजम खान अपने किले को बचा पाते हैं या फिर भाजपा एक बार उपचुनाव में इस किले को फतेह करने में कामयाब होती है। और मुस्लिम को आगे बढ़ाने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और मैं एक शेर सुना जाता हूँ, हस्ती है अपनी ऐसी मिट्टी नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी मिट्टी नहीं किसी से, और यूँ तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सब चीज़ दिया, गल्ला दिया और मकान दिए, सब चीज़ दी, सब कुछ दिया भाई सब मोदी जी ने सभी कुछ दिया मुस्लिम समाज को, और कोई कमी नहीं है। हाँ, हर बार दिया है, गल्ला, राशन, पानी, सारी इज्जतें सब कुछ दिया है। रामपुर जिले की विधानसभा सीटों पर भी नवाब परिवार का दबदबा रहता था, लेकिन नवाब परिवार को पहली बार चुनौती आजम खान की तरफ से मिली और नवाब परिवार का विरोध ही आजम खान का राजनीति में उदय हुआ। पहली बार आजम खान 1980 में इस सीट से विधायक बने और उसके बाद आजम खान 10 बार इस विधानसभा सीट से चुनाव जीते। इसी बात से आजम खान की राजनीतिक ज़मीन के दबदबे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनके तेवर कुछ पहले के मुकाबले ढीले भी हुए हैं, तो बहुत आसान नहीं है उनके लिए राजनीति करना जिस तेवर के साथ वो पहले किया करते थे।
एक तो पहले वो जो कुछ भी बोला करते थे उसे तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष दल है वो बहुत ही गंभीरता से लेते थे, लेकिन इस समय देश में माहौल ऐसा है कि उन बातों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। फिर 3 साल की सजा, भले ही वो जमानत पे रहा हो, एक बड़ा मुद्दा तो है ही। तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सच है कि लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने आजम खान की राजनीतिक ताकत को ध्वस्त करके रख दिया था। ये सच है कि सपा के कब्जे से रामपुर सीट को छीनकर भाजपा ने करिश्माई जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव में फर्क है और ये फर्क चुनावी नतीजे पर गहरा असर डालने वाला साबित होगा। विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक भाजपा ने भी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वो सपा के इस गढ़ पर कब्जे की भविष्यवाणी अभी से कर रही है। इस बीच उसने पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने का ट्रेलर दिखाया है। रामपुर से बरेली तक ऐसे सम्मेलन चर्चा में है। अब सवाल है कि क्या भाजपा सिर्फ इस दांव के दम पर रामपुर का किला फतेह कर सकती है? क्या वो आजम की 10 बार की बादशाहत को चुनौती दे सकती है? दौर अलग है, तारीख अलग है, चुनाव अलग है, किरदार अलग, लेकिन रामपुर की सियासी तपिश आज भी पहले की तरह है। उपचुनाव के संग्राम में हर सियासी सूरमा के जुबान पर है रामपुर का नाम। रामपुर की सीट हम लोग जीतेंगे और कमल यहाँ खिलेगा, मैं दावे के साथ। पसमानदा मुसलमान को राजनीतिक जो है बराबर राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे, जहाँ वो जीतेंगे हम टिकट देंगे, जरूर देंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। और जो सम्मेलन वो कर रहे हैं उसमें उस समाज के बहुत कम संख्या में लोग हैं, पार्टी के उनके कार्यकर्ता बन करके वहाँ लोग बैठ गए हैं और वहाँ पर पूरा मुस्लिम, पूरा दलित, पूरा पिछड़ा वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वो कमल ही खिलाएंगे, हम चमन खिलाएंगे। नहीं तो आपको पूरी उम्मीद है कि समाजवादी की सीटें निकलेंगी दोनों? समाजवादी मुत्तहिद होकर लड़ेगी, इंशाअल्लाह 50 सीटें नहीं मिलेंगी बीजेपी को। गढ़ तो उन्होंने जब गढ़ के नेता को ही जमीन में गड़वा दिया तो क्या है बचा? आजम साहब की हैसियत क्या छोड़ी उन्होंने? आजम साहब को बर्बादी करा दिया ना। रामपुर सदर विधानसभा सीट से आजम खान 10 बार चुनाव जीत चुके हैं। 11वीं बार जीतने के लिए वो खुद मैदान में उतरेंगे, ये सपा उनके परिवार के किसी सदस्य या फिर दूसरे करीबी को टिकट देगी, इस पर सस्पेंस है। लेकिन ये तय है कि उम्मीदवार आजम खान की मर्जी से ही तय होगा, उनका चहेता होगा। इसीलिए इस चुनाव को एक बार फिर आजम की राजनीतिक ताकत से जोड़कर देखा जा रहा है, जो हर चुनौती के बीच भी हिम्मत के हुंकार भरने से नहीं चूकते। बिजली की चेकिंग, सड़कों पर पुलिस की तानाशाही, लूट, सब कुछ कम होगा, रुकेगा भी इंशाल्लाह। बहुत कुछ कम भी हुआ मेरे आने के बाद, और कम होगा। टाइगर इज बैक। रामपुर सदर विधानसभा सीट पर 55% मुस्लिम और 45% हिंदू मतदाता हैं। यानी साफ है कि दो तरफा मुकाबले में बीजेपी का जीतना आसान नहीं है, वो भी तब कि जब आजम खान सियासत में सक्रिय हैं और उनके समर्थकों में उनको लेकर सहानुभूति का भाव है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस सीट पर उनकी जीत पक्की है। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और देश में मोदी सरकार, चाहे हमारी शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे हमारे मुस्लिम नौजवानों की अच्छी तरीके से उनको नौकरी से जोड़ने का काम हो, हर काम भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी और योगी जी ने किया है। और यही बात चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे ओवैसी जी हो, उनकी बुरी लग रही है। मुस्लिम समाज जब जब तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है, इन तमाम लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि वो मुसलमानों को शिक्षित, सुरक्षित और विकास की तरफ आगे बढ़ता वो नहीं देखना चाहते हैं। इसी साल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में उसके लाभार्थी वोट बैंक की अहम भूमिका थी। दरअसल सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ हासिल करने वाले तबके में पिछड़े या पसमानदा मुसलमानों की बड़ी तादाद है। इसीलिए भाजपा इस वर्ग से करीबी बढ़ाने में जुटी है। उसे यकीन है कि पसमानदा मुसलमान अब उनके साथ खड़े होने में नहीं हिचकने वाले। इसके लिए रामपुर में सम्मेलन करके बाकायदा उसने ट्रेलर भी दिखाने की कोशिश की है।
और मुस्लिम को आगे बढ़ाने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और मैं एक शेर सुना चाहता हूँ, हस्ती है अपनी ऐसी मिट्टी नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी मिट्टी नहीं किसी से, और यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रामपुर में सियासी बयानबाजी के शोले भड़कने लगे हैं। एक तरफ हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जून में आए लोकसभा उपचुनाव के परिणामों से समाजवादी पार्टी को भारी झटका लगा था, क्योंकि ये सीट बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली थी। और इस बार मामला विधानसभा चुनाव का है और वहाँ जोरदार टक्कर है। तो मुझे लगता है चुनौती बहुत बड़ी है और उनके पास जो रामपुर में उनका साम्राज्य था, जो दिलों पे राज करते थे, वो शायद भ्रम दूर होता जा रहा है। हाँ, इस बार मुश्किलें थोड़ा सा ज़्यादा दुश्वारियाँ आ गई हैं, क्योंकि जो पिछला चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव लोकसभा की सीट जीती, तो उसमें वहाँ का इक्वेशन ही ऐसा, मुस्लिम बहुल सीट में भाजपा अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि राजनीतिक क्षेत्रों में भाजपा के लिए कही जा रही है। आजम खान और उनका परिवार इन दिनों मुकदमेबाजी में फंसा है। एक नहीं कई केस का घेरा है और इन्हीं सब मुसीबतों के बीच हेट स्पीच मामले में आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई। लोकसभा की सदस्यता छोड़कर आजम खान इसी मार्च महीने में विधायक चुने गए थे, लेकिन फिर हेट स्पीच मामले में उनकी सदस्यता रद्द हो गई। सिर्फ 5 महीने ही वो विधायक रह पाए और अब उनके सामने चुनौतियों का नया पहाड़ है। इस्लाम में जाति भेद नहीं, लेकिन यहाँ भी समाज मोटे तौर पर 3 वर्गों में बंटा दिखता है। इसका आधार आर्थिक और सामाजिक भी माना जा सकता है। यह है अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ समुदाय मुस्लिमों के संभ्रांत वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सैयद, पठान, शेख और मुस्लिम आते हैं। अजलाफ मुस्लिमों में अंसारी, रायनी, गुर्जर जैसी जातियां गिनी जाती हैं। अर्जाल में दलित मुस्लिम शामिल है। अब भाजपा की कोशिश उन पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ करने की है जिन्हें योगी सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ मिला है। देखिए, अगर हम आजम खान की बात करें तो निश्चित रूप से अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं और ये कहने में कहीं कोई दो राय हो नहीं सकती कि उनकी सक्रियता कम हुई है, उनकी राजनीतिक हैसियत बहुत कम हुई है, राजनीतिक कद उनका बहुत घटा है। जो कि किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी नेता के लिए कुछ कह दिया करते थे, अब निश्चित रूप से उसमें कमी आई है। आजम खान के साथ पूरी सपा मजबूती से डटी है। सपा के वोट बैंक का समीकरण भी यहाँ आजम की ताकत की तस्दीक करने वाला है। मैदान में इस बार न तो बसपा है और न ही मुस्लिम वोट बैंक वाली AIMIM जैसी पार्टी यहाँ उपचुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि मुकाबला आर पार का है और इसे जीतने के बाद ही सपा ये साबित कर पाएगी कि रामपुर का किला अभी भी उसके कब्जे से छूटा नहीं है। इसीलिए पूरे सपा गठबंधन ने ताकत लगा दी है। हमारे मुद्दे तब जीतेंगे जब हमारा गठबंधन जीते। आपका दबाव तब काम आएगा और इस 5 तारीख के चुनाव में या तो ऐसा विधायक बनाओ जो गन्ने पे, रोजगार पे, जो बिजली के मीटर लग रहे हैं उस पे, जो आपके मूल मुद्दे हैं उस पे वो लड़े भिड़े। हर जिले में बीजेपी ने एक आलीशान कार्यालय बना दिया, नोटबंदी के बाद से ही बनाना शुरू किया था। हर जिले में ऐसा लगेगा, अंदर जाके देखोगे 5 स्टार होटल है। मैंने तो नहीं देखा अंदर से, लेकिन आप बताते हैं लोग, कुछ लोग हमारे लोग गए हैं वहाँ। मैं उन्हें भी न्योता दूंगा, चुनाव में वापस आ जाओ, लौट जाओ, क्योंकि घर में जितना सम्मान रहता है खुशी मिलती है काम करने में। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव और खतौली और रामपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव खास अहमियत रखता है। इसके नतीजे का असर पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावी बिसात पर होने वाला है। आजम खान ने अपनी सियासत का केंद्र बिंदु हमेशा रामपुर को बनाकर रखा। चाहे आजम केंद्र की सियासत करें या राज्य की, उनका एक पांव हमेशा रामपुर में जमा रहा। लेकिन भाजपा की कोशिश इस बार इसे पूरी तरह से उखाड़ देने की है। लोकसभा उपचुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में वो सिर्फ इसी एक मकसद से पूरी ताकत झोंक रही है। रामपुर में नवाबों की धमक कम कर आम वोटरों को नई सियासी विचारधारा की तरफ मोड़ने का काम आजम खान ने किया। आजम खान का खुलकर चुनौती देने का अंदाज, उनकी आक्रामकता
बेलाग निशाना साधने वाले तेवर और तलखी भरा तंज यहां समाजवादी सियासत की पहचान बना। रामपुर का आजादी के पहले और बाद का सियासी इतिहास बिल्कुल अलग है। सन 1774 से 1947 तक यानी 173 बरस तक यहां नवाब के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। 1947 में आजादी के बाद नवाबों की सत्ता खत्म हुई, वक्त बदला, लेकिन नवाब परिवार के सियासी धमक कायम ही रही। यहाँ के चुनाव में दशकों तक उनका दबदबा बना रहा। 1952 में जब देश में पहले आम चुनाव हुए तो रामपुर की लोकसभा सीट से कांग्रेस ने आजादी के नायक मौलाना अबुल कलाम आजाद को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। बाद के चुनावों में नवाब परिवार की यहाँ धमक बढ़ती गई। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रामपुर लोकसभा सीट से 7 बार नवाब परिवार के सदस्य सांसद बने। 5 बार जुल्फिकार अली खान और 2 बार बेगम नूर बानो यहां से लोकसभा पहुंची। रामपुर जिले की विधानसभा सीटों पर भी नवाब परिवार की धमक रही, लेकिन इसे आजम खान ने अपने दौर में पूरी तरह खत्म कर दिखाया। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उनकी सियासी हैसियत नंबर 2 के मंत्री की रही और इस दौरान उन्हें चुनौती देने वाला रामपुर में कोई दूर दूर तक नहीं दिखता था। लेकिन 2017 में सपा की सरकार की विदाई और योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद आजम के सियासी गर्दिश के दिनों की शुरुआत हुई और अब वो दर्जनों मुकदमे के भंवर में है। इस स्तर की मरी हुई माँ पर मुकदमा, 5 किताबों की राइटर मेरी बड़ी बहन जो माँ की उम्र की है, उसे जो चल नहीं सकती हैं अपने पैरों से, नमाज के मसल्ले पर बैठी थी, पुलिस घसीट कर उन्हें जीप में डालकर ले गई। मेरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिटायर्ड भाई, उन पर 307 का मुकदमा। ये इस तरह होगा। इस देश में दूसरा राजनीतिक व्यक्ति बता दीजिए आज़ादी के बाद पूरे दावे से कहता हूँ मेरे अलावा कोई नहीं होगा जिस पर इतने घिनौने मुकदमे और इतनी तादाद में मुकदमे हों। और मुकदमों की रफ्तार यह है कि हर तीसरे मिनट पर एक मुकदमा लिखा। 1980 से 1995 तक रामपुर विधानसभा सीट से आजम लगातार 5 बार विधायक रहे। इसके बाद 2002 से 2017 तक भी वे 4 बार लगातार चुने गए। 2019 में जब आजम खान लोकसभा सांसद चुन लिए गए तो इस सीट पर उपचुनाव में उन्होंने पत्नी तजीन फातिमा को मैदान में उतारा। तजीन भी विधायक चुन ली गई। इस साल के विधानसभा चुनाव में आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर रामपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। आजम 2022 में इस सीट से 10वीं बार चुनाव जीते, लेकिन नफरत भरे भाषण के मामले में उन्हें MP MLA कोर्ट ने सजा सुना दी और फिर उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। अदालत ने ये बताया कि जो तीनों धाराएं थी 153, 505 और 125, उन तीनों धाराओं में इनको दोष जो है सिद्ध किया है, दोषी माना गया है इनका। देखिए मैक्सिमम सजा जो इन धाराओं में वो 3 साल है। हाँ, अभी इस समय आजम खान जो है वो कस्टडी में है और जब अनाउंस करेंगे उसके बाद 3 बजे का समय दिया है कोर्ट ने। आजम ने राजनीति में अपने रसूख के कई उतार चढ़ाव भरे दौर देखे हैं। मौजूदा दौर में उनकी खामोशी इस बात का संकेत है कि वे अब अपनी रणनीति को बेहद चुप्पी के साथ अंजाम देने में जुटे हैं। इसलिए भाजपा तमाम कोशिशों के बाद भी खासी सावधान है। भाजपा ने आजम पर एक्शन को हमेशा अपनी सरकार की कामयाबी बताया और यही वजह थी कि इस साल के विधानसभा चुनाव में भाजपा के दिग्गजों ने मन से आजम खान का नाम लिया और उनके तब जेल में होने को जमकर भुनाया। अपराध पर नकेल की कामयाबी गिनाने के लिए भाजपा ने उनका जिक्र किया था। अब चर्चा के केंद्र बिंदु में ये बात सबसे ऊपर है कि जब दोनों ही दल अपने उम्मीदवार का नाम तय कर देंगे और चुनावी जंग की तस्वीर साफ हो जाएगी, तो इस बार प्रचार का एजेंडा क्या होगा? यूपी में विधानसभा चुनाव की सभाओं में आजम का नाम भाजपा के लिए एक बड़े दांव की तरह नजर आया था। इसके जरिए ये बताने की तब कोशिश हो रही थी कि कानून का पालन करवाने में योगी सरकार के सामने योगी सरकार का कोई मुकाबला नहीं। आजम भी अपने नाम पर चले गए भाजपा के हर दांव पर तंज किया करते थे। इसके पीछे ये बताने की कोशिश की थी कि आखिर मेरी अहमियत क्या है।
सीधे तौर पर कहें तो अपने नाम को भाजपा की तरफ से इस तरह उछाले जाने को आजम ने भी भुनाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं भूमाफिया हूँ। 4.25 बीघा जमीन, जिसमें से 2 बीघा यूनिवर्सिटी के बाहर है, और 2.25 बीघा जमीन का उन मालिकों को भी नहीं मालूम कहाँ है। मैं माफिया हो गया। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने वाला 2.25 बीघा जमीन छीनेगा किसी से, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है। और मुझे तो इस बात पर अफसोस है कि देश के गृह मंत्री की ये जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल फेल्योर है मेरे मामले में। उन्हें ये मालूम नहीं मैं कैसा इंसान हूँ। उन्हें ये मालूम नहीं कि मैं भू माफिया हूँ, क्रिमिनल हूँ या नहीं हूँ। माफिया नंबर 1 पर मेरा नाम लिया जाता था, याद है ना आपको? लेकिन 8 महीने बाद अब स्थितियां अलग हैं। आजम खान के चारों तरफ मुकदमे का घेरा पहले से ज्यादा मजबूत है। उन्हें हर मामले में अपनी बेगुनाही साबित करनी है। तारीख पर तारीख का सिलसिला चल रहा है। इस बीच एक मामले में सजा ने उनके विधानसभा सदस्यता की भी बलि दी। जाहिर है चुनौतियां बड़ी हैं और उनकी राजनीति अब वजूद के संघर्ष के किनारे तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन आजम हार मानने को तैयार नहीं। वे चुनौती देने का अंदाज अब भी दिखा रहे हैं। आजम के समर्थन में पूरी समाजवादी पार्टी इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन तक में आजम का मुद्दा उठाकर बता चुके हैं कि आखिर उनके इरादे क्या हैं। उन्होंने योगी सरकार पर सियासी नीयत से विरोधियों को परेशान करने का खुला आरोप लगाया था। यही हमने आपने देखा कि एक विधायक चिल्लाता चला गया कि AK-47 हमारे पास रख दी। ऐसा हो सकता है कि पुलिस घेर करके न कहीं बम न रख दे, कहीं AK-47 न रख दे यूनिवर्सिटी में, उन्हें झूठा फंसाने के लिए। वहाँ के अधिकारियों को निर्देश है सरकार की तरफ से कि जितना परेशान कर सकते हो, जितने झूठे मुकदमे लगा सकते हो वो लगाइए आप। उनसे यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है। आजम खान पर विरोधी तमाम सवाल खड़े करें, लेकिन उनकी एक खासियत उन्हें अपने गढ़ में मजबूत बनाती है। वो है लंबे समय से समाजवादी पार्टी में बने रहना। संस्थापक सदस्य होने के नाते अखिलेश के लिए उनकी अहमियत बड़ी है। ऊपर से मुस्लिम समाज से आने वाले आला नेताओं की फहरिस्त में आजम का नाम आता है। पूरे पश्चिमी यूपी में आजम का राजनीतिक कद मायने रखता है। यही वजह है कि उनसे जुड़ी हर चर्चा सियासत के केंद्र बिंदु में आ जाती है। राजनीति तो अब तब करेंगे जब उन्हें मौका मिलेगा। खुद तो वो अब चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। बेटा पहले भी कानूनी शिकंजे में फंसा हुआ है। और इन मुकदमों में एक बड़ी ख़ास बात है, ये तो अब सरकारी मुकदमे हुए जिनको हम कह सकते हैं कि सरकार की ओर से किए गए, जो उजागर हुए, जिसकी वजह से कानूनी शिकंजे में आए। लेकिन उससे पहले वहाँ के भी मुस्लिमों ने कई मुकदमे उन पर कर रखे थे। और जो आकाश सक्सेना जो इस लड़ाई को यहाँ तक लेकर गए, अगर वो सामने आते हैं तो इनकी सियासत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा। और रामपुर की जनता ये बताएगी कि आकाश सक्सेना सही थे या आजम ने जो राज किया और इतने दिनों तक वहाँ पर सत्ता के वो बेताज बादशाह बने रहे, क्या होगा। अब रामपुर में नए चुनावी शोले के बीच आजम की सियासी साख सुरक्षित रहती है या फिर नए बदलाव की लहर नए नतीजे का सबब बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसी रिपोर्ट के साथ केंद्र बिंदु में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।